हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का इतिहास, अध्याय 8 आस्था एवं विश्वास। आइए सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसके बाद हम लोग मिलान वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क है, नैनार और अलवार साधु संत खाली स्थान प्रवृत्ति के होते थे तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। ख है, अलवार संतों में एकमात्र महिला संत खाली स्थान थी तो अंडाल थी। ग है, शंकराचार्य का दर्शन खाली स्थान कहलाता है तो अद्वैतवाद कहलाता है। घ है, वीर शैववाद कर्मकांड और खाली स्थान के विरोधी थे तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अंग है, सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम खाली स्थान को प्रोत्साहित किया तो एकता को प्रोत्साहित किया। च है, गुरु नानक के उपदेश खाली स्थान में संग्रहित है तो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। आइए अब हम लोग मिलान वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग संत और उससे संबंधित स्थान देखेंगे। शंकरदेव असम से संबंधित हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित हैं, रामानुज राजस्थान से संबंधित हैं, गुरु नानक तलवंडी से संबंधित हैं, कबीर वाराणसी से संबंधित हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है, दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव, जिसको नैनार कहा जाता है, वैष्णव जो अलवार कहलाते हैं, संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य को पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे मिल सकती है? उत्तर है, मनुष्यों को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्यक्ति जब भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में जाए तो उसे इस बंधन से छुटकारा मिल सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, लोग सूफी संतों के मजार पर क्यों जाते हैं? उत्तर है, सूफी संतों के मजार यानी समाधि स्थल को कहा जाता है, पर लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते थे। कई लोग अपनी मन्नतें लेकर भी इन स्थानों पर जाते थे। चौथा क्वेश्चन है, मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? उत्तर है, मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर है, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। छठवां क्वेश्चन है, और ये आइए चर्चा करने का क्वेश्चन है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या है? उत्तर है, कबीर के प्रमुख विचार निम्नांकित थे। क, वे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ख है, उनके उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। ग है, उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरें पूर्ण पूजा के सभी रूपों में मजाक उड़ाया गया है। सातवां क्वेश्चन है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? उत्तर है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नांकित थी। क है, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर महत्व दिया। ख है, उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। ग है, उनके लिए मुक्ति किसी भी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतरता कोशिश में ही निहित थी। 8वां क्वेश्चन है,
चिश्ती संप्रदाय भारत में अधिक लोकप्रिय क्यों हुआ? उत्तर है निजामुद्दीन औलिया एक प्रमुख चिश्ती सूफी संत थे। उनके शुद्ध एवं सरल आचरण और साधारण रहन सहन ने आम जनता को काफ़ी प्रभावित किया। घास फूस की झोपड़ियों में रहते हुए उन्होंने बादशाहों के कीमती तोहफे को ठुकरा दिया। उन्होंने भारतीय वेशभूषा को अपनाया, हिंदू मुस्लिम जनता को समान अपनाने दिया। उदार दृष्टिकोण के कारण उनके खानकाह में सभी धर्मों के लोग आते थे। औलिया का कथन था, ईश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना एक ही बात है। संत निजामुद्दीन औलिया ने योग प्राणायाम को इस प्रकार अपनाया कि लोग उन्हें योगी सिद्ध कहकर पुकारते थे। चिश्ती संतों ने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कव्वाली व गान को प्रायः प्रश्रय दिया। इन कारणों से चिश्ती भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय बन गया। 9वां क्वेश्चन है, मध्यकाल में लोग तीर्थ यात्राएं क्यों करते थे? उत्तर है राजाओं द्वारा धार्मिक स्थान पर विशाल मंदिर बनाए जाते थे। तीर्थ स्थल मानकर साधु संत एवं आम लोग वहां इकट्ठा होते थे। संत के उपदेशों को लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे। इन उपदेशों को सुनने और मंदिरों के दर्शन के लिए लोग तीर्थ यात्राएं करते थे। सूफी संत के निवास स्थान जिसे खानकाह कहा जाता था, जहां से वे अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। दूर दूर से लोग उपदेशों को सुनने के लिए यात्राएं करते थे। सूफी संतों के मजार जिसे समाधि स्थल कहा जाता है, पर लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते थे। इन्हीं सब कारणों से मध्यकाल में लोग तीर्थ यात्राएं करते थे। 10वां क्वेश्चन है, शंकराचार्य के प्रमुख संदेश क्या थे? उत्तर है भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्राह्मण अर्थात परम सत्य परमात्मा एक है, वह निर्गुण और निराकार हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्राह्मण की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। 11वां क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, सूफियों के आचार व्यवहार कैसे थे, वर्णन करें। उत्तर है सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क है वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ख है उन्होंने मुस्लिम धार्मिग विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। ग है वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। घ है सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य, किस्से, कहानियाँ आदि की रचना किया करते थे। अंग है वे मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जाता है। आज के लिए होमवर्क है, आदि ग्रंथ में किसका उपदेश संग्रहित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन प्रेस कर लें ताकि हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।
और लाइक तथा शेयर भी करना नहीं भूलें। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 9 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।